नमस्कार, मैं आपका दोस्त ओमजो बात आपका इस प्यारे चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम किसके न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं। दोस्तों, वैधधारा चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जिसमें एक एक न्यूमेरिकल को आपके समझ हल किया जा रहा है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर हम 7 तक लगा चुके हैं दोस्तों। अभी तो क्वेश्चन कितने लगा चुके हैं दोस्तों? 7 तक हमने लगा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 8 से लगाएंगे। और आपका जो टाइटल है दोस्तों, नीचे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आते जाएंगे, आप उनको पढ़ें लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तांबे के एक तार में जिसका परिचय क्षेत्रफल 1 mm² है, प्रति मीटर क्यूब में 2.5 गुणे 10⁻²4 मुक्त इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की गणना ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों एक तार है, देखिए इस प्रकार क्या है, एक दोस्तों तार है। क्या दोस्तों? इस प्रकार एक तार है। तांबे के एक तार में जिसका परिचय क्षेत्रफल 1 mm² है। मतलब दोस्तों जो एक क्षेत्रफल दिया है वो 1 mm² दिया है। कितना दिया दोस्तों? 1 mm² दिया है। और कह रहा है कि 1 mm प्रति मीटर क्यूब में 2.5 मुक्त इलेक्ट्रॉन। दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दोस्तों हम n से दिखाते हैं। कैसे दोस्तों? n से 2.5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब दिए। ठीक है दोस्तों, इतने इलेक्ट्रॉन दिए। अब कह रहा है इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है दोस्तों। करंट कितना बह रहा है इसमें? 2 एम्पीयर का दोस्तों इसमें करंट बह रहा है ना। अब कह रहा है कि धारा बह रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगमन वेग की ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों आपसे वीडी पूछ लिया है, मतलब अनुगमन वेग दोस्तों पूछ लिया है। देखिए ये आपको mm में दिया है, इसको आप मीटर में बदलेंगे, 10⁻6 लगा देंगे दोस्तों। कितना लगा देंगे? 10⁻6 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास अनुगमन वेग क्या एक धारा होती है, उसमें संबंध होता है I बराबर होता है NEAVD। जहां पर I होता है धारा, n होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और A होता है उसका क्षेत्रफल कितना है, और VD जो औसत अनुगमन वेग। अगर यहां से आप VD निकालेंगे तो ये सब दोस्तों आपके जाएंगे बट्टे में, ये बन जाएगा NEA। क्या बन जाएगा दोस्तों? NEA। अब देखिए दोस्तों NEA बनेगा, इसका मतलब हुआ कि VD हमारे पास हो गया दोस्तों, VD = I की वैल्यू दोस्तों आपके पास 2 एम्पीयर है जी। ठीक है, 2 एम्पीयर है। n कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 2.5 × 10⁻24। 2.5 × 10⁻24 दोस्तों क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन है। और कह रहा है और देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश दोस्तों आप लोगों ने ये तो याद ही कर लिया होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻ इतने होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लगाया आपने इनटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है दोस्तों, एरिया कितना है आपका? देखिए कितना दे रखा है, ये 1 × 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁻6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका ये दे रखा है VD = 2 देखिए 2.5 × 1.6 × अब आपका 24 देखिए यहाँ पर 24 तो आपका प्लस का होगा 19 और 6 हो गया आपका दोस्तों 25। किसका होगा? वो भी माइनस। VD = हो जाएगा। अब देखिए 25 छिक्के होते हैं दोस्तों आपके 150, 25 छिक्के 150 हासिल यानी 15, और 25 से 25 और 15 हो गए दोस्तों आपके 40। कितना हो गया दोस्तों? 40। 2 अंक के बाद दशमलव है 1 2, एक यहाँ से और एक यहाँ से 2 दशमलव हो गया। अब यहाँ बचा आपका माइनस का 1। कितना बचा दोस्तों? माइनस का 1 बचा है। अब देखिए VD ज्ञात करेंगे तो ये माइनस का 1 है, ये आपका जाएगा ऊपर +1। अब देखिए यहाँ 400 है, यानी 2 से काटोगे 2 बार, VD = इससे काटोगे 5, और अनुगमन आता दोस्तों मीटर पर सेकंड में। ये इसका दोस्तों क्या हो गया? आंसर हो गया। मैच कर सकते हैं, ये इसका दोस्तों क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए मैं स्क्रीनशॉट देखता हूं सही चल रही है नहीं।
ठीक है दोस्तों, एकदम क्लियर चल रहा है, बहुत सुंदर। तो आप इसको दोस्तों क्या करें, उतारें। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन दे रखे थे और जो आपका ये दे रखा था ये आपका यहाँ पर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको मैं रब करना चाहूंगा, तो देखिए हटाता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया आपका। इसे मैं साफ कर देता हूं। अब मैं दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपकी बुक से कुमार मित्तल की से 9वां लगाऊंगा। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है 0.5 mm त्रिज्या के। देखिए दोस्तों 0.5 mm त्रिज्या के, आप स्क्रीन पर पढ़ेंगे क्वेश्चन। 0.5 mm त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पीयर की वैद्युत धारा है। यह तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4×10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। मतलब देखिए एक तार है, उसकी त्रिज्या दी 0.5 mm। 0.5 mm से आप बदलेंगे किसमें, मीटर में, तो ये हो जाएगा 4 मीटर। 5 उड़ते 10⁻4, क्योंकि mm को हटाएंगे 10⁻3 लगाएंगे और एक पॉइंट बाद दे तो आप यहां से ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां से ले जा सकते हैं। चलिए अब समझते हैं। देखिए दोस्तों ये ले जा सकते हैं, ये मीटर में हो गया। अब आपको दे धारा कितनी बह रही है दोस्तों सर्किट में, धारा बह रही है आपकी 0.5 एम्पीयर की। 0.5 एम्पीयर मतलब इसको भी लिख सकते हैं 10⁻⁻⁻1 एम्पीयर, जो कि एक अंक बाद इधर से ले सकते हैं। अब कह रहा है दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है दोस्तों आपकी 4×10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है। ठीक है, ये आपका सवाल में दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है अनुगमन वेग यानी वीडी। अभी आपने मैंने बताया था I बराबर, आपने एक संबंध पढ़ा है NEAVD। NEAVD आपने यहां से ज्ञात किया है। अगर आप VD ज्ञात करेंगे तो दोस्तों आपकी VD आ जाएगी I/NEA हो जाएगी। अब देखें, अब VD दोस्तों आप ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए सर्किट में धारा कितनी जा रही है, 5×10⁻5, 5×10⁻⁻1। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहती है, 4×10⁻28। 4×10 दोस्तों कितनी रहती है, 28। इलेक्ट्रॉन का आवेश भी जानते हैं आप लोग, बड़े समझदार हैं, तो हो जाएगा 1.6। अब देखिए एरिया नहीं देगा, दे रखा है, उन्होंने क्या कर दिया, एरिया नहीं दिया। तो आप यहां से एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए तार का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr²। कितना होता है, πr² होता है। उस तार का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। तो πr² का मतलब हो गया a = पाई की वैल्यू 1.4 * r कितनी दे रखी है उन्होंने, 5×10⁻⁻⁴। 5×10⁻⁻⁴ 5×10⁻⁻⁴ दे रखी है, यानी 5×10⁻⁻⁴ इन्होंने क्या कर दी दोस्तों, दे रखी है। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको कहां पुट कर देनी है दोस्तों, यहां पर कहां पर पुट कर देनी है, यहां पर। मतलब पहले उसका लगाएंगे, क्योंकि अब एरिया लगा लेंगे तो 3.14 5 25 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। आइए यहां लगाते हैं, यानी 3.14 × 25 × 10⁻⁸। ठीक है, अब देखिए VD = 5×10⁻⁻, अब देखिए 4 × 100 × 3.4 × 2.52। अब देखिए 8 × 8 8 2 16 8 3 24, टोटल पावर कितनी होगी दोस्तों, 24। और यहाँ कितनी है दोस्तों, 28 × कितनी बन रही है, यहाँ 24, 28 × 24 बन रही है। अब देखें VD = 5×10⁻⁻1। देखिए 25 चौके होते हैं 100, 25 चौके दोस्तों 100 होते हैं, 25 चौके 100 × 1.6 × 3.1। अब देखिए 28 किसके थे यहाँ पर, और 24 तो माइनस के आएंगे। देखिए यहाँ से समझ सकते हो माइनस, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो पावर बचेगी दोस्तों यहाँ से -4। अब ये ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 5×10⁻⁻1 × 10×10⁻⁻⁴
+4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया तो 100, देखिए 100 को अगर 2 और लगा सकते हैं तो यहाँ पर पहुंच आएंगे 2 × 10⁻2 भी और आप पहुंचा सकते हैं। अब 1.6 × 3.14 × 10⁻4 ऊपर जा चुकी है। ये आप हमारे पास नीचे बच गया है। देखिए वीडी, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, वीडी इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻1 ध्यान से नहीं, देखिए 4 ये है, -2 और -1 के 3 हो गई, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपको ऊपर 50। 1.6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.6 इंटू 3.14। अब दोस्तों अगर आपको देखिए काटेंगे तो इसको वीडी का जो आंसर आ जाएगा, देखिए पॉइंट हटाओगे, यहाँ से 1 0 लग गया, फिर पॉइंट हटाओगे दोस्तों 1 2 कितने जीरो, 3 जीरो लगेंगे। वीडी इज इक्वल टू आपका बनेगा 5 × 10⁻2 4, 16 × 3 आप इससे काटेंगे, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा दोस्तों। कैलकुलेशन कर लेना, आप समझदार हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन आना बहुत जरूरी है। इसका आंसर आएगा 5 किस में आता है, मीटर/सेकंड में। उम्मीद करता हूं ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं भी कोई एरर रह जाती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, भगवान नहीं है, आप लोग बड़ी समझदार हैं, एक ही क्वेश्चन को लगा रहे हैं क्योंकि आपको कोई बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, आपका आ रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हटा दे से दोस्तों, उठाते चलो। चलो उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा, नेक्स्ट आएगा इससे 10, क्वेश्चन नंबर 10। आज 14 तक ही लगाएंगे, देखते हैं वीडियो क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती है। आप क्वेश्चन नंबर हम अपना 10 यहाँ से हल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं वीडियो क्वालिटी, क्योंकि दोस्तों के मोबाइल से वीडियो बनाई जाती है तो 12 मिनट की वीडियो बन चुकी है। आइए देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन को समझे, आइए एक बार किताब से क्वेश्चन पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि एक तार में, दोस्तों क्वेश्चन अपनी पढ़ेंगे, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2 × 10⁻28 प्रति मीटर की हो। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 2 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर की हुआ, मतलब उसके आयतन में वितरित है ये। ठीक है दोस्तों, उसके क्या है, आयतन में वितरित हैं। ठीक है, उसके आयतन में वितरित हैं। अब कह रहा है कि तार में इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय बहुत बढ़िया दोस्तों, इसमें अपव्यय दे रखा है। अपव्यय कितना दिया इसने, तार में इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय वीडी दे रखा है इसने 1 सेंटीमीटर/सेकंड, और इसको मीटर/सेकंड से बदलेंगे, मीटर इंटू तो 10⁻2 और मीटर/सेकंड आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में आपने बदल दिया। अच्छा, कह रहा है तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। तार में धारा घनत्व ज्ञात करना है, ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, यानी क्या दे रहा है, देखो एम्पियर, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तार में इलेक्ट्रॉनों का अपव्यय कितना है, तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जे बराबर होता है दोस्तों, जे बराबर, चलो मैं बताते हैं जे बराबर, चलिए फॉर्मूला बताते हैं क्या होता है। देखिए जे बराबर होता है I/A, लेकिन अनुगमन वेग का फॉर्मूला बनता है जे बराबर I बराबर होता है दोस्तों, चूंकि I बराबर होता है NEAVD, तो आप यहाँ पर NEAVD लगाएंगे तो देखिए A से A आप बर्बाद कर दोगे, तो J से, क्योंकि तुम्हारा लज्जे ही है दोस्तों बर्बाद करना,
और अपने जीवन को सफल बनाना। आइए अब देखिए, तो ये बना गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में दोस्तों संबंध। अब देखिए हमें धारा घनत्व पूछ रहा है वो, तो J बराबर n कितनी है दोस्तों, इतनी दे रखी है 2 × 10⁻28 अपॉन, हाँ अपॉन तो लगाने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा 10⁻⁻19। VD कितनी दे रखी दोस्तों, देखिए VD की मान देखिए 1 × 10 की घात -19 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यहाँ पे लगाने का मतलब नहीं है। अब देखिए J बराबर 16 × 32 1/28 देखिए यहाँ से माइनस से 19 और माइनस से तो दोस्तों हो गया आपका माइनस का 21। J बराबर हो जाएगा 3.2 × 10⁻28 में 21 घटाएंगे बनेगा बच्चा दोस्तों अपना 7। और धारा घनत्व का मात्रा क्या होता है, देखिए I/A है, इसका मतलब है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका धारा घनत्व की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं बड़ा सिंपल था, समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सीधी सीधी बात याद रखनी है आपको कि n दे रखी है, VD आपको इतना दे रखा था इसमें, और तार में धारा घनत्व ज्ञात करना है। तो J बराबर I/A है, यहाँ से I की वैल्यू NeVD लगा के कैलकुलेशन, और J बराबर 2 × 10⁻28 ये आपको कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जितने क्वेश्चन होते हैं दोस्तों करते हैं छोटे छोटे पार्ट में बांटते हटाते हैं, बस आपका सपोर्ट बना रहे ऐसे ही। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। मतलब दोस्तों एरिया दे दिया, एक तार है उसका एरिया कितना दे रखा है, इतना दे रखा है मीटर स्क्वायर, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो तार है दोस्तों उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब। तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब I बह रही है 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब कहना ज्ञात कीजिए दोस्तों, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात क्या करना है, पहला क्वेश्चन है इसमें, ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व, तार में धारा घनत्व जिसे हम बोलते हैं J। दूसरा क्वेश्चन ज्ञात करना है दोस्तों आपका तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ठीक है दोस्तों, तारों पहले इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हमें निकालना है। देखिए J बराबर होता है NeVD। देखिए धारा घनत्व यहाँ लिखते हैं, क्या करते हैं पहले के लिए धारा घनत्व, धारा घनत्व इक्वल टू होता है J बराबर बताया था NeVD। अब यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सावधानी बरतनी होती है दोस्तों। देखिए क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, J बराबर NeVD नहीं लगा सकते, J बराबर NeVD नहीं लगा सकते, लगा क्या सकते हैं, उस चीज को आपको देखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखिए धारा घनत्व बराबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है J बराबर I/A। सिंपल सी बात है दोस्तों, J बराबर I/A आप पढ़ चुके हैं, जब पढ़ चुके हैं तो देखिए J बराबर I/A आपने पढ़ा है, J का I का मतलब हो गया दोस्तों इतने एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है 3.2 एम्पियर। और एरिया कितना है उस तार का, 1 × 10⁻⁷। J बराबर ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3.2 10⁻⁷। ये बन जाएगा, इसका मात्रक बनता है, आप लोग समझदार हैं, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व तो आ गया इतना सिंपल। अब किस क्या लगाना है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, जहां पर हम जानते हैं I बराबर होता है NeVD। n चलिए ऐसे लिखते हैं NeVD। अगर VD कैलकुलेट करेंगे तो I बराबर
NEA, ये आपका यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए देखिए VD है, VD इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए आई कितनी है आपकी, आप आई तो उतनी ही 3.3, या फिर दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से फॉर्मूला लगा लें अनुमान वेग के लिए, VD बराबर धारा घनत्व तथा अनुमान वेग, ध्यान देखिए दोस्तों, सॉरी थोड़ा समझे, J बराबर भी होता है आपका, J बराबर होता है NEVD, क्योंकि यहाँ पर छेद हमें निकालना है, तो देखिए VD इक्वल टू बन जाएगा J/NE, J/NE। अब देखिए VD इक्वल टू J की वैल्यू कितनी है, 3.2 गुणा 10 की घात -7 हो जाता है कभी कभी। N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानते हैं कितनी दी है तार में, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने चल रहे हैं, ये देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं 2 गुणा 10 की घात 28 इनटू इलेक्ट्रॉन की संख्या, आवेश कितना होता है तार में दोस्तों, आवेश होता है आपका 1.10 की घात -19। देखिए पॉइंट से पॉइंट काट दो, VD इक्वल टू 16 2 के 32 भी लिख दो, तो 2 गुणा 10 की घात -7 अपॉन 2 गुणा, देखिए 28 में तो 19 घटाएंगे, मतलब कितने बच जाएगा, 9 बच जाएगा यहाँ, और 9 से 9 काट दो दोस्तों, 9 से 9 काट दो, तो यहाँ पर माइनस का, ठीक है यहाँ माइनस है, तो ये आपका माइनस का बच जाएगा। VD इक्वल टू, अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हाँ पावर, ठीक है दोस्तों यहाँ देखिए थोड़ा पावर माइनस में नहीं होगी, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस में यहाँ से, और ये हमारा माइनस यहाँ पर प्लस में। अब देखिए 2 से 2 तो कटे गया, ऊपर 7 बचा, और 10 की घात प्लस है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब VD 9 यहाँ पर माइनस हो गया, -9 में 7 हटा देंगे 10 टू द पावर -2, इट मीन इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड। कोई बात नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए 2 चीज पूछी थी इसमें, यानी एक तार में धारा है, तो जिसे हमने फाइंड कैसे किया, यहाँ J बराबर I अपॉन A लगाकर ये वैल्यू लगाई, पुट की आंसर पाया। दूसरी बात J बराबर NEVD होता है, यहाँ पे VD लगा ली, J बराबर NE, यहाँ पुट की वैल्यू, आपका आंसर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आइए आगे बढ़ते एक एक क्वेश्चन की ओर, हटाते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। चलिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट की, 8 से स्टार्ट किए थे, कम से कम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, तो आगे वाला क्वेश्चन है 12। देखिए क्या कह रहा है कि 1 mm व्यास के चांदी की एक तार में 75 मिनट में, देखिए 1 mm व्यास यानी डी कितनी दे दी इसमें, चलिए पहले देखते हैं, यानी 1 mm व्यास की चांदी की एक तार में 75 मिनट में 90 कूलम आवेश रहता है। सिंपल सी बात है भाई कि टाइम दे रखा है आपको 75, पहले यहां लिख लीजिए थोड़ा हल, 12 का क्वेश्चन है। देखिए टाइम आपको देगा 75 मिनट, क्या दे रखी है उसने टाइम 75 मिनट। अब देखिए और कह रहा है 90 कूलम आवेश जाता है, क्यू बराबर हो गया आपका 90 कूलम, 90 कूलम क्या होगा दोस्तों, आवेश। कह रहे यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है n कितनी दे दिया है उसने 5.8 गुणा 10 की घात और 22 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है ना, हाँ सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए देखिए अब हमको करना क्या है, पहला कह रहा है वो कह रहा है ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा, पहला लगाना है इसमें वैद्युत धारा, क्या कहते हैं वैद्युत धारा। दूसरा लगाना है दोस्तों इसमें अणु इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। अब धारा के लिए देखिए सिंपल सी बात क्या है दोस्तों, धारा के लिए क्या करेंगे, धारा के लिए, तो धारा के लिए यहां से लगाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, क्या I बराबर होता है Q अपॉन T,
ठीक है दोस्तों, Q अपॉन T कितना है आवेश इसमें आपका धारा बराबर जा रहा है I इज इक्वल टू होता, Q कितना दे रखा है इसमें 90 दे रखा है, कितने मिनट में जा रहा है दोस्तों ये चीज चेक करनी है। 60 मिनट में तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 का गुणा कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, I इज इक्वल टू हो गया 90 अपॉन 75/6। इसको कैलकुलेशन कर लेना आप, कितना सिंपल है, तो ये हो जाएगा 0.02 एम्पियर आ जाएगा, धारा कितनी आएगी 0.02 एम्पियर। अब कह रहा है तार में अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए, अनुगमन वेग। अब तार का व्यास कितना दे रखा है उसने देखिए, तो तार का व्यास है d, कितना देगा 1 mm, और mm से पहले इसको मीटर में बदल लीजिए 10 टू द पावर -3, और r कितनी आ जाएगी 0.5 into 10 टू द पावर m, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चूंकि एरिया बराबर होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू लगाओ 1.4 इंटू आर की वैल्यू की दोस्तों 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर बराबर थोड़ा और समझे तो 10 टू द पावर -4 एक अंक बाद इधर भी ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25 गुणा 10 की घात -8 ये बराबर। ठीक है, आगे देखिए पूछा अनुगमन वेग, और I बराबर होता है NEA VD, VD ज्ञात करोगे तो I अपॉन NEA, या VD I है कितनी जाएगी दोस्तों, I हमारे हम लोगों ने लगाई 0.2 एम्पियर, इसका सीधा सीधा मतलब होगा 2 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर, क्योंकि 2 अंक बाद पावर ले जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए n कितनी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको ले जाएंगे तो हम कर देंगे इसमें कर सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 2, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, देखिए पहले 0.02 एम्पीयर आ गया। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब एरिया कितना है आपका, एरिया आपने निकाला है यहां से, एरिया आपने निकाला है 3.4 गुणा 10 की घात -25 इंटू 10 टू द पावर -8। VD इज इक्वल टू, अब देखिए 2 गुणा 10 की घात -2 5.8, ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन दिए रखे हैं उसने, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 3.14 2 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ये क्या लिख दिया मैं इसमें ट्राई इट, इससे दोस्तों क्या होता है आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ट्राई इट, यानी इसको स्वयं अगर मैं आंसर बता दे रहा हूं। चलिए आंसर आ रहा है इसका 2.4 गुणे 10 की घात -4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने हल कर दिया, आप लोगों के लिए टास्क है, आप इसको करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, हमारी थोड़ा सपोर्ट करें जिससे आगे हम बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार में, धन्यवाद।